सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे अबाउट सबसेट्स ना। तो सबसेट्स हम लोग देखे थे, पावर सेट देखे थे, फिर हम लोग देखे थे कि कोई भी अगर तुम्हारा सेट अगर होगा तो उसमें हम लोग पावर सेट, उसका पावर सेट कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स रहते हैं, सबसेट किसे कहते हैं, सुपर सेट किसे कहते हैं, फिर इक्वल सेट्स किसे कहते हैं, ये सब चीज हम लोग देख चुके थे नहीं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम। Venn diagram. So what is Venn diagram? Venn diagram, the name is proposed by John Venn. The name is proposed by John Venn. उनके नाम पे ही वेन डायग्राम का जो है यूज किया जाता है। तो वेन डायग्राम जो है वो होता क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम एक्चुअली में होता क्या है, इट इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो कोई भी सेट्स अगर हो तो उसको हम लोग डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो है हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम में उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम। सपोज लेट द यूनिवर्सल सेट इज u equal to suppose 1 2 3 4 5 6 7. Okay, set A is suppose consist of 1 2 3 4 and set B suppose consist of 1 and 2. Represent the sets इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम। नहीं, इसका डायग्राम बना के हम लोग को इसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग इसमें देखेंगे। सो वेन डायग्राम का कुछ रूल्स है, सम रूल्स आर देयर एंड द रूल्स आर द फर्स्ट रूल इज, टू रूल्स आर देयर। द फर्स्ट रूल इज द यूनिवर्सल सेट U is represented, the universal set U is represented in the form of a rectangle. Okay, the universal set is, the universal set is represented as रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट जो होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगल में उसको हम लोग को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज एंड ऑल ऑफ इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड एज सर्किल एंड ऑल ऑफ इट्स सबसेट्स आर represented in circle. All of its subsets are represented in circles. Okay, so इसका सपोज हम लोग को वेन डायग्राम ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे हम लोग, द यूनिवर्सल सेट U इज रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल। तो यूनिवर्सल सेट U जो होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट होगा। सपोज दिस इज आवर सेट U। ओके, नेक्स्ट इट्स सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट का सबसेट्स, इसमें क्या क्या है सबसेट्स, इसमें सेट A एंड सेट B आर द सबसेट्स। तो सेट A और सेट B जो होगा वो क्या होगा, सर्किल में रिप्रेजेंटेड होगा। ठीक है, तो सर्किल में उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन देखो
B इज द सबसेट ऑफ A अकॉर्डिंग टू द सेट ना। ये जो सेट जो हम लोग लिए हैं B इज द सबसेट ऑफ A, तो क्या होगा इसमें सेट B जो होगा वो A के अंदर रहेगा। दैट मीन्स A अगर ऐसे ये सर्किल में अगर A है तो क्या होगा B जो होगा उसके अंदर रहेगा, है ना। सेट अगर A अगर बाहर है तो B जो है वो अंदर रहेगा। दिस इज सपोज आवर सेट A एंड दिस इज सपोज सेट B, अंदर जो है वो सेट B है। तो क्या करेंगे हम लोग, रिप्रेजेंट करना होगा हम लोगों को क्या, जो तुम्हारे नंबर्स जो हैं, ठीक है, वो पॉइंट में रिप्रेजेंट होंगे। तो सेट B में क्या क्या है, 1 2 है, तो 1 और 2, 1 और 2। सेट A के अंदर क्या है, 1 2 3 4 है, तो सेट A के अंदर 1 2 3 4 होंगे। 1 2 तो ऑलरेडी हम लोग प्लेस कर चुके हैं जो कि B में भी है, तो 3 और 4, तो 3 और दिस इज सपोज 4। ओके, और क्या है सेट U में क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो A के बाहर और क्या क्या रहेंगे 5 6 एंड 7। ओके, सपोज दिस इज 5 6 एंड 7। तो ये है उसका रिप्रेजेंटेशन। देखो सेट U के अंदर सारे जो है 1 2 3 4 5 6 सारे रहे। इन A we have 1 2 3 and 4 and in B we have 1 and 2. So this is the diagrammatical representation of sets, that is Venn diagram. तो ये है हमारा Venn diagram. ओके, तो ऐसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जो तुम्हारे यूनिवर्सल सेट होगा वो रेक्टेंगल में रिप्रेजेंटेड होगा। जो उसके जो सबसेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, तुम्हारे उसके सबसेट्स जो होंगे वो रिप्रेजेंटेड होंगे सर्किल्स में। एंड जितने भी तुम्हारे पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, जितने भी तुम्हारे नंबर्स होंगे या फिर उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, पॉइंट्स में तुम्हारे रिप्रेजेंटेड होंगे। ओके, तो दिस इज आवर वेन डायग्राम। सो हम लोग आगे चलते हैं। और देखेंगे some properties of sets. Okay, some properties of sets. Some operations on set. Sorry, some operations on set लिखो। Some operations on सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो ऑपरेशन जो होगा इसमें 3 टाइप का होगा। एक है यूनियन, दूसरा है इंटरसेक्शन और तीसरा है डिफरेंस। ओके, डिफरेंस ऑन सेट्स, यूनियन ऑन सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑन सेट्स। ओके, तो हम लोग बाकी जो तुम्हारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है उसमें क्या होता है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन ये सब होता है। लेकिन सेट के तुम्हारे ऑपरेशन में क्या होंगे, सेट के तुम्हारे ऑपरेशन में होंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब तुम्हारे क्या आएंगे, सेट्स का ऑपरेशन है। ठीक है, तो पहला वाला जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज यूनियन। यूनियन, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनियन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यू की तरह दिखता है, लेकिन क्या होगा जब भी यूनिवर्सल सेट हो उसमें, तो उसमें से ऊपर में 2 ऐसे लकीर खींच देना, मतलब जो कैपिटल यू जैसे लिखते हैं वैसा लिखना यू को, और यूनियन अगर है तो पूरा ऐसे ही कॉर्व करना। ठीक है, तो दिस इज द डिनोटेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, तो देखो यूनियन का मतलब क्या है। जब क्या करेंगे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या होगा, एट ए टाइम क्या होगा, कोई भी 2 सेट ऑपरेट होंगे। तो हम लोग अगर लिख रहे हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी means A union B represents, तो A union B क्या होगा, it represents X such that X belongs to A और X belongs to B। इसका मतलब क्या है हम लोग देखते हैं।
x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ओके, तो x A में रहेगा या B में रहेगा, दैट इज आवर यूनियन। ठीक है, तो देखो यूनियन और इंटरसेक्शन में दोनों को एक साथ कर लेता हूं। सेकेंड की ओर लिखो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसका जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट ऐसे टोपी की तरह देंगे इसको। ओके, दिस इज इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये होगा हमारा x such that x belongs to A and x belongs to B। दोनों में डिफरेंस है, x belongs to A और x belongs to B, और सेकंड में है x belongs to A and x belongs to B। और मीन्स आइदर वो A में होगा तो चलेगा या फिर B में होगा तो चलेगा। बट A and B मीन्स द एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन इन A and B, बोथ A and B, वो A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। वो A में भी हो और B में भी हो, दैट इज आवर इंटरसेक्शन। ओके, यूनियन मीन्स द एलिमेंट्स वेदर इट इज इन A और B, दैट डजंट मैटर। ओके, बट इन इंटरसेक्शन द एलिमेंट्स must be belongs to both the sets A and B। okay, this is our intersection। okay, so इसका मतलब क्या है, देखो A union B means it is if an elements belongs to A union B means the set of elements which is in A or B or the elements which are common, the elements which are common, the elements which are common but written once, what written once। तो सेट ए का एलिमेंट्स सेट बी का, खाली सेट ए का खाली बी का, और जो कॉमन में जो है वो खाली क्या होगा, एक ही बार खाली रिप्रेजेंटेड होगा, दैट इज द यूनियन ऑफ द सेट्स। एंड इन इंटरसेक्शन में क्या होगा, इफ एन एलिमेंट्स belongs to A intersection B means the collection of elements which are common to both A and B, common to both A and B, written once। ये क्या होगा, कॉमन जो होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं बोलूंगा इफ A इक्वल टू 1 2 3 4 and B equal to 3 4 5, then A union B equal to होगा, A union B equal to होगा the elements which are in A, the elements which are in B and the elements which are common to both represented once। तो क्या होगा, 1 2 खाली A में है, ठीक है,
3 और 4 दोनों में देखो कॉमन है, उसको खाली एक बार खाली लिखेंगे 3 4, और जो एलिमेंट 5, ओके, दिस इज आवर ए यूनियन बी, ओके। देन इफ ए इंटरसेक्शन बी, उसका एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल, if a equal to 1 2 3 4, same 1 2 3 4, and b equal to 3 4 5, then a intersection b means the elements which are common to both a and b. So which are the elements which are common to both a and b? कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है a और b में? 3 and 4. So 3 and 4 are the elements which are common to a and b, and the elements which are common to a and b written ones are the intersection. Okay, these are the intersections. Okay, तो ये तो गया हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन। तो हम लोग फिर आगे देखेंगे कि इसको वेन डायग्राम में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इट इज इन वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम में उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखेंगे। ओके, तो देखो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए यूनियन को कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सपोज ये जो होगा, ये सपोज हमारा यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे भी दिस इज आवर सपोज यूनिवर्सल सेट। ओके, दिस इज सपोज सेट ए एंड दिस इज सपोज सेट बी, बोथ आर कनेक्टेड, both are not disjoint. Okay, this is suppose set A, this is suppose set B, this is suppose universal set U. Similarly here this is A, this is B, and this is suppose universal set U. Then A union B means the elements which are in A or B, और बोथ कॉमन बी जो होगा, ये जो है ये कॉमन रीजन है, तो कॉमन बी जो होगा वो क्या होगा, उसमें वो एक ही बार खाली आएगा नहीं, तो ये जो सारे जो है ये क्या होंगे तुम्हारे ए यूनियन बी होंगे। ओके, दीज आर योर ए यूनियन सेट ए यूनियन बी, एंड द एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, दिस पोर्शन इज द ए इंटरसेक्शन बी। तो पहला वाला जो पोर्शन है वो क्या है, ए यूनियन बी है, और दूसरा वाला जो पोर्शन है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। ओके, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। ओके, तो ये तो गया, हम लोग उसको कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे इन वेन डायग्राम। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम properties of union and intersection. Next we are going to learn about some properties of union and intersection. तो यूनियन और इंटरसेक्शन का क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज कुछ देखेंगे अभी। तो प्रॉपर्टीज, सो प्रॉपर्टीज देखो कैसा होगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ऊपर से लिखना स्टार्ट करूंगा।
properties of union and properties of intersection. तो हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, तो देखो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है. तो पहला प्रॉपर्टी जो है वो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए. ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों क्या होगा, इक्वल होगा. सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, बी इंटरसेक्शन ए भी क्या होगा, सेम होगा. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. मतलब पहले बी और सी का यूनियन करके फिर उसके साथ ए का यूनियन करेंगे, जो होगा क्या होगा, ए और बी का यूनियन करके फिर जो रिजल्ट आएगा उसको फिर सी के साथ यूनियन अगर करेंगे तो क्या होगा, सेम होगा. सिमिलरली सेम प्रॉपर्टी इज वैलिड इन इंटरसेक्शन आल्सो. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. नेक्स्ट, third property is our phi union A इक्वल टू, phi के साथ A का यूनियन करेंगे. phi में कुछ भी नहीं है और A एक सेट है, तो क्या होगा, दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या होगा, हमेशा A ही आएगा. ओके, सिमिलरली ए यूनियन यू, ए के साथ हम लोग यूनिवर्सल सेट का यूनियन कर रहे हैं. यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं जो कि ए में भी है. तो क्या होगा, यू जो है, मतलब ए जो है वो यू के अंदर है, तो इन दोनों का अगर यूनियन अगर करेंगे तो क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट ही आएगा. ओके, नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, उसका फाई इंटरसेक्शन ए. फाई और ए के बीच में कॉमन क्या है, फाई और ए के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है. ओके, सो दैट इज फाई. फाई इंटरसेक्शन ए मीन्स फाई और ए के बीच में कॉमन क्या है, उसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, so दैट इज ए. सिमिलरली ए इंटरसेक्शन यू, यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन क्या रहेगा, हमेशा ए जो है वो ही कॉमन रहेगा यूनिवर्सल सेट और ए में. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए यूनियन ए इक्वल टू ए. ए और ए दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा, ए ही आएगा. नेक्स्ट क्या होगा, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए निकालेंगे, ए और ए के बीच में कॉमन क्या रहेगा, वो भी ए ही रहेगा. ओके, नेक्स्ट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. वो तुम्हारे इसमें है, खाली क्या होगा, दोनों में सेम रहेगा. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और दिस इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. ऐसा रहता है. देखो, सपोज ये इंटू है और ये प्लस है, तो ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी, वैसा टाइप का रहे, ए इंटू सी वैसा टाइप का रहेगा इसमें. तो जो पहला वाला जो प्रॉपर्टीज है, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है. सेकंड में जो दोनों में है उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव
लॉ। थर्ड में जो है उसको हम लोग बोला जाता है, इसमें बोला जाता है लॉ ऑफ फायर एंड यू। और फोर्थ में जो है उसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, so this is all about your union and intersection। ये तो क्या तुम्हारा यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में, ठीक है। तो यस, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब पहले बी और सी का यूनियन करके फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग ए का यूनियन करेंगे उसमें। तो क्या होगा, पहले ए और बी का यूनियन करके फिर सी का यूनियन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर सी को फिर यूनियन फिर करेंगे, तो क्या होगा, वो सेम आएगा। तुम क्या करना, कोई भी यूनिवर्सल, मतलब जो यूनिवर्सल दोनों, कोई भी 3 सेट ले जाना, ए बी और सी, और उसमें ये वाला जो प्रॉपर्टीज है यूनियन या फिर इंटरसेक्शन दोनों का क्या करना, उसमें मतलब उसको अप्लाई करना, यूनियन को भी और इंटरसेक्शन को भी। और फिर उसमें चेक करना कि वेदर दिस प्रॉपर्टीज आर वैलिड और नॉट, ठीक है। सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 ले जाना, बी इक्वल टू 3 4 5 ले जाना, सी इक्वल टू 5 6 7 ले जाना, और उसमें तुम चेक करना कि उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर होगा देन ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो वैलिड होगा, ये वैलिड है तुम्हारा। क्योंकि देखो इसमें बी और सी का यूनियन करके, बी और सी का यूनियन करेंगे पहले, ब्रैकेट जो है उसको पहले करेंगे, फिर क्या होगा, उसको यूनियन करेंगे फिर ए के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा, ए और बी को पहले यूनियन करके जो रिजल्ट आया उसको सी के साथ यूनियन करेंगे, तो क्या होगा, सेम आएगा। सो दिस इज आवर प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ओके, तो वो हमारा एसोसिएटिव लॉ है। ओके, तो कोई भी सेट ले जाना और उसमें हाँ आराम से ले सकते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर करेंगे तो ये क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये भी होगा, ठीक है। ये भी कर सकते हैं हम। सो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे टुवर्ड्स द डिफरेंस ऑन सेट्स। ओके, फिर हम लोग चलेंगे डिफरेंस ऑन सेट्स। So difference on sets। यूनियन और इंटरसेक्शन के बाद ये और एक ऑपरेशन है। ओके, मीन्स देखो ए डिफरेंस बी, अगर मैं लिखूंगा ए डिफरेंस बी मीन्स if A and B are two sets, then A difference B means the elements which are belongs to A but not B, the elements which are belongs to A but not B। तो ये क्या होगा, A difference B, X such that X belongs to A and X does not belongs to B। जो X जो एलिमेंट्स जो होगा वो क्या होगा, A में रहेगा लेकिन B में नहीं रहना चाहिए। ओके, तो ये क्या होगा हमारा difference on sets। This means if an element belongs to A difference B means the element must be present on A but not in B। The element must be present on A but not in B। For example, इसमें क्या होगा, सपोज A इक्वल टू 1 2 3 4 5 and B इक्वल टू
3 5 7। तो देखो फाइंड आउट A difference B. So A difference B means the elements which are present in A but not in B. The elements which are present in A में क्या क्या है 1 2 3 4 5, लेकिन B में क्या है 3 और 5। तो 3 और 5 को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो 3 और 5 जो होगा वो क्या होगा, नहीं आएगा। तो खाली क्या होगा 1 2 and 4। ओके, तो एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट ऑन A बट नॉट प्रेजेंट ऑन B। वो A में प्रेजेंट होगा लेकिन B में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दैट इज द डिफरेंस ऑफ A एंड B। तो इसका वेन डायग्राम कैसे होगा, देखो इसका वेन डायग्राम दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज सपोज द सेट A, दिस इज सपोज द सेट B। ओके, देन this is universal set suppose, okay, this is A and this is B, then A difference B means कौन सा रीजन, सेट A का रीजन। लेकिन क्या होगा, जो B में होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो क्या होगा, टोटल सेट A मीन्स क्या होता है, टोटल सेट A का मतलब पूरा यही होता, पूरा आता पूरा सेट A का मतलब। लेकिन B वाला जो पोर्शन है वो नहीं आना चाहिए। तो ये जो B वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, नहीं आना चाहिए। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हम लोग इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन A बट नॉट इन B, तो खाली क्या होगा, इतना जो पोर्शन है ये खाली तुम्हारा आएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला खाली तुम्हारा इसमें आएगा। ओके ओके, दिस इज योर A डिफरेंस B। ओके, ओनली A ये बोलेंगे भी तो चलेगा, ओनली A, खाली A में खाली रहेगा, B में नहीं होना चाहिए वो। तो दिस इज आवर डिफरेंस ऑन सेट्स। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 में तुम्हारे इतने सारी जो प्रॉपर्टीज जो हैं इसमें आएंगे। तो ये तुम्हारा 3 इसमें आएगा, एक वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोलेगा, या फिर यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, और उसका प्रॉपर्टीज में कुछ होगा क्वेश्चंस, या फिर डिफरेंस ऑन सेट्स। ओके, सो